स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। करौली जिले में डूंगरी बांध बनाए जाने के विरोध में आज एक महापंचायत हुई, जिसमें नरेश मीणा ने कहा कि आज रात यदि धरना स्थल पर बैठ जाओ तो कल चीफ सेक्रेटरी भी आके आपसे घुटने टेक देगा। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पूर्व मंत्री बड़े भाई रमेश मीणा साहब, आपका सपोर्टरा का बेटा, आपका विधायक भाई हंसराज मीणा, आपके इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे क्रांतिकारी साथी भाई प्रहलाद खटाया, भाई शीशराम गुर्जर, भाई आमिर खान, तमाम साधु समाज के लोग जो इस रैली में, इस पंचायत में बहुत कुछ मन बनाकर आए हैं, कुछ लेने आए हैं। मैं जानता हूं इसके पहले कई पंचायतें हुई। अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर नहीं होता तो नरेश मीणा चकेरी की धरती पे भी आता। मैं इस महापंचायत में जब आया था तो सोच कर आया था कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषण में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। मेरे बड़े भाई रमेश मीणा ने बहुत ही काम की बातें कही। भाषण थोड़ा लंबा हो गया था, वक्ता ज्यादा थे, बोलने वाले ज्यादा थे, इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बात कही थी कि यहाँ ये जो लोग आए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी माता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग जो पिछली महापंचायतें हुई उसमें जिस तरह से भाषण सुनने गए, नेताओं के भाषण तुमने सुने, क्या इस महापंचायत में भी केवल भाषण सुनने आए हो क्या? बोलो हाथ खड़ा करे, बोलो हाथ खड़ा करे जो केवल भाषण सुनने आए हैं। भाषण सुनने नहीं आए? नहीं, मुझे पता था। मैंने राजस्थान की राजनीति में उस आंदोलनकर्ता किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन देखा। मैंने राजस्थान की राजनीति में उस सामाजिक क्रांति के प्रेरिता कर्नल भैंसला का आंदोलन भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और उन आंदोलनों को मैंने नजदीकी से देखा। मैंने मीणा का आंदोलन बहुत नजदीकी से देखा। मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं और आंदोलन में बार बार पंचायतें बुलाई जाती है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती है, बार बार लोगों को पीले चावल बांटे जाते हैं, तो जनता के मन में एक भाव आ जाता है, भाव ये आ जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो केवल रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो केवल अपनी नेतागिरी करना है। मुझे लगता है इस आज की धरती पर जब आप 11 बजे से यहां बैठे हो और एक भी आदमी हिल नहीं रहा, मेरी माता बहनों को रोटी बनाने का टाइम हो गया, उनको चूल्हा जलाने का टाइम हो गया, अंधेरा होता है या सूरज ढलने लग गया, लेकिन मेरी माता बहनें इस मकसद के साथ यहाँ बैठी है, हजारों पटेल, हजारों युवा इस मकसद के साथ यहाँ बैठा है कि आज कोई निर्णय इस महापंचायत में होगा, कोई फैसला इस महापंचायत में होगा। क्या आप फैसला चाहते हो? अगर हाथ खड़ा करो फैसला चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमेटी के लोग, वो छत्र गांव के छत्र कमेटी के लोग 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ। ये जो मंत्री नेता यहां बैठे हैं, इनसे 5 मिनट की मंत्रणा कर लो, 5 मिनट की मंत्रणा करो। तुम्हारा जो फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा। तुम जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ सारे मंच में बैठे लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई हम आपके सुपुर्द करते हैं। हम तो सैनिक बनकर, सेनापति बनकर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर, कमेटी वालों की लड़ाई कमेटी वालों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सुन लो कमेटी वालों, ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है,
ये लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माता एक गीत गाती है, मेरी माता एक गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कशा बच्चा बच्ची को कशा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। मैंने देख लिया जब रात शाम को 5-6 बजे अंधेरा होता रहा, मेरे माताओं, मेरे किसान भाइयों, नेताओं ने कही, बूढ़ा साहब ने एक सुनिया छोड़ दिया था कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी रोकनी है। हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो और डिलीवरी का समय बीजेपी की सरकार में आ गया। लेकिन कमेटी वालों, जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो भ्रूण हत्या कर दूंगा, उस डिलीवरी को नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं, ना तो या कलेक्टर को बुलाओ, मेरे भाइयों, ना तो कलेक्टर को बुलाओ। अरे कलेक्टर निकाय इलाज तो मैंने समझाओ मैं कर दिया। ना तो कलेक्टर को बुलाओ, ना मुख्यमंत्री से कुछ मांगो, ना सवाई माधो में कलेक्टर घेराव का चेतावनी दो। मैं कहता हूं, अगर तुम आज रात भर के लिए यहाँ रुक गए, अगर तुम सोचते हो, तुम जानते हो, क्योंकि मैंने देखा इन 88 गांव में लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं पर लड़की देने वाले नहीं आ रहे। लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं लेकिन लड़की देने वाले नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम इनको लड़की दे भी देंगे तो हमारी लड़की का क्या भविष्य होगा, उसका लड़की का ससुराल कहाँ होगा। अभी तो चोरनी में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो पूरी पहाड़ी में है। पता नहीं उस बेटे को कहाँ जाकर बसना पड़ेगा, पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है जब आंदोलन हुआ, कर्नल किरोड़ी लाल फैसले ने रेलवे ट्रैक जाम किया तो इतने लोग नहीं थे जितनी तादाद में आज आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नरेश मीणा खुद की गारंटी ले रहा है। नरेश मीणा, राजेंद्र घुगा और मेरे साथ आए हुए क्रांतिकारी साथी, जब नरेश मीणा 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है, तो नरेश मीणा अगर तुम परमिशन दे दो तो अभी इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहता है। इसी जगह डूंगरी बांध के लिए, सुनो मेरी बात, मेरी माता बनो, उस दिन को सोचना। अरे सोचो, उस गाजा को देखो, उस यूक्रेन को देखो, जिस गाजा पे इजराइल रोज बम फेंक रहा है, उस गाजा पे लोगों को रोज मार रहा है, लेकिन वो गाजा वाले अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे, वो जाने दे रहे। मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हाथ खड़े करना, जो इन बच्चों को बचाने के लिए लाठी खा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर अपनी गोली खा सकते हुए हाथ करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं और तमाम लोग रुक जाइए। मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब हजारों लोग भूखे मर जाएंगे तो नरेश मीणा के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो कमेटी फैसला करेगी वो कमेटी करेगी, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। लेकिन मैं मेरे मन की बात बता रहा ये बता रहा हूं, आंदोलन रोज नहीं चलेगा, रोज महापंचायती नहीं होगी। कलेक्ट्री का घेराव करके क्या कर लोगे तुम? क्या है कलेक्ट्री? तुम्हें मुझे नेतृत्व दे दो या कमेटी वालों मेरे से पूछ लो, कल भजन लाल के मंत्रियों को ला दूंगा यहाँ।
लाल के मंत्रियों को ला दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले विजय फैसला ने आंदोलन की चेतावनी दी। संख्या बहुत कम थी, लेकिन सारे गृह मंत्री, गृह मंत्री सब चले गए थे। आज अगर तुम लोग रात भर यहां रुक जाओ मेरे साथ, आज रात भर यहां रुक जाओ, कल तक का अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों, कल शाम को 12, कल दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो, कलेक्ट्री फैक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। अगर गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर गारंटी दे रहा हूं, सुन लो, अगर गारंटी दे रहा हूं कलेक्टर तो क्या, वो नया नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पटरी पे तुमसे बात करने नहीं आ जाए तो नाम बदल देना। क्या तैयार हो? क्या रात में रुकने के तैयार हो? क्या तुम लोग जब आंदोलन में आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो जब भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे या आंदोलन में लड़ने के लिए आए थे? वो हाथ से लड़ने के लिए आए थे। मेरे को पता है, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे घर बार को बचाने के लिए, मुझे भरोसा है अगर तुम आज की रात इस जगह रुक गए, आज की रात इस जगह रुक गए और कल मेरे साथ ऐसे 500 रुक जाओ, क्योंकि नरेश मीणा तो अकेला सम्राटों में भारी पड़ गया था, अकेला भारी पड़ गया था। अगर 500 भी रुक जाओगे तो डूंगरी बांध को रद्द करने की गारंटी लेता हूं, लेकिन बार बार महापंचायतें बुलाओगे, बार बार कलेक्टर का घेराव की रणनीतियां बनाओगे, तो ये जो नेता जो मंच पे लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर देंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।